नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 9 अगस्त, जो फटाफट बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में चीन का भारत छोड़ो अभियान 600 से ज़्यादा शहरों में होने जा रहा है प्रदर्शन, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रोबोटिक्स, दुश्मन को हर मोर्चे पर मात देने की तैयारी में मोदी सरकार और सेना चीन को कैसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और चीन का परमानेंट इलाज करने के लिए भारतीय सेना ने कर दिया है बड़ा ऐलान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच सऊदी ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, उधार तेल की आपूर्ति पर रोक लगाई, समाप्त हो चुका है दोनों पक्षों के बीच करार, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच CAA पर क्या है देश का मिजाज, 15% ने माना भेदभाव तो 85% ने किया है समर्थन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बनाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड, सीएम योगी आदित्यनाथ को शिलान्यास के बुलाया है, इसके बारे में तो जानेंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका को घाव देने की कीमत चीन को चुकानी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को फिर से धमकी दे डाली है, तो वहीं जानेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिल्ली में डाला डेरा, बीजेपी ने नया दांव चलने की तैयारी में, जी हाँ, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। वहीं बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन हराना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को, तो जो बाइडेन को हराना चाहता है रूस, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में भारत सक्षम होगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि अपडेट में अपडेट 21,51,000 के आंकड़े पार कर गया ये देश भर में कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों आपको बता दें पिछले 24 घंटे में ही अकेले 65,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं मृतकों की संख्या 43,000 के आंकड़े पार कर गई है। आपको बता दें कि 43,453 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो वहीं स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 14,000 को पार हो गया। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 52,000 लोग रिकवर यानी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में एक्टिव केसेस 6,28,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं देश भर में आंकड़े। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन से परमानेंट इलाज करने में मोदी सरकार लग चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या रोबोटिक्स, दुश्मन के हर मोर्चे को मात देने की तैयारी में भारतीय सेना। दरअसल चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं, मगर ड्रैगन की तकनीकी क्षमता को भांपते हुए भारतीय सेना न सिर्फ पारंपरिक युद्ध के तौर तरीकों पर ही नहीं बल्कि भविष्य की युद्ध रणनीतियों पर भी आगे बढ़ रही है। सेना अत्याधुनिक तकनीकों पर स्टडी कर रही है और स्टडी के अगुआ एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है। सेना जिन तकनीकों पर स्टडी करने वाली है उनमें ड्रोन, स्वार्म से लेकर रोबोटिक्स, लेज़र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम वारफेयर तक भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इस स्टडी का मकसद सेना को परंपरागत युद्ध क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ उसे नॉन कंटेनमेंट जोन, नॉन कॉम्बैक्ट और वारफेयर के लिए भी तैयार होना है। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय सेना ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके बाद अब भारतीय सेना LAC पर न केवल भारतीय जवानों के द्वारा बल्कि सैटेलाइट के द्वारा तो लगातार चौकसी बढ़ाई हुई है। अब वहां पर आपको बता दें कि दूरबीन के जरिए भी भारतीय सेना बड़े पैमाने पर दूरबीनों को लगाकर LAC पर नज़र बनाए हुए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बायकॉट चाइना, 9 अगस्त से चीन भारत छोड़ो अभियान यानी आज पूरे देश भर में 600 शहरों में चल रहा है प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें कि चीन के खिलाफ तेजी के साथ देश भर में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से लगातार चीन भारत को परेशान करने की कोशिश, इस कोविड-19 काल पहले तो अपना चीनी वायरस पूरी दुनिया में फैला और भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत भी काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 को लेकर परेशानी में है और इसी बीच वो लगातार एक के बाद एक LAC पर अपने दावे ठोक रहा है और इसको देखते हुए देश भर में ज़बरदस्त गुस्सा है और इसी की वजह से आज 600 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। चीन भारत छोड़ो यानी चीनी सामानों
को बाइकआउट के लिए एक बार फिर से देश भर में ज़बरदस्त इसके लिए लोगों में गुस्सा दिख रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, उधार तेल पर पूरी तरीके से लगाई आपूर्ति और अपने रुपए को भी वापस, उधारी रुपए को वापस लेने का भी बनाया दबाव। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से उधार पर कच्चा तेल मई से नहीं मिला है। इसके साथ ही उसे आपूर्तिकर्ता की ओर से इस सुविधा को जारी रखने के बारे में अभी कोई जवाब भी नहीं मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच इस बाबत 3.2 अरब डॉलर के समझौते की मियाद 2 महीने पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसी की वजह से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको बता दें कि सऊदी अरब ने फिलहाल पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि अब उधारी बंद हो चुकी है, यानी पाकिस्तान से 1 रुपये भी तेल उधार नहीं देने वाला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुराने बकायों को भी सऊदी अरब अब दबाव बना रहा है पाकिस्तान को देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के खिलाफ बहुत कुछ कह चुका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। CAA को लेकर देश भर का मिजाज, 15% ने माना भेदभावपूर्ण तो वहीं 85% ने माना CAA देश में न्याय करेगा। दरअसल CAA को लेकर देश में खूब हंगामा मचा। इनके समर्थन और विरोध में जगह जगह प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अब आपको बता दें कि मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे ने CAA को लेकर एक कार्बी इनसाइट ने सर्वे कराया था, जिनमें से CAA का 50% लोगों ने खुला समर्थन किया, जबकि 15% लोग सोचते हैं कि ये भेदभावपूर्ण है, जबकि 25% लोग मानते हैं कि भारत को किसी भी धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए, जबकि 10% लोग इस पर कोई निर्णय नहीं लिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मेजॉरिटी लोगों ने इसका ज़बरदस्त समर्थन किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर हॉस्टल, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बनाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड। CM योगी आदित्यनाथ को दिया शिलान्यास का न्योता देने वाला है। आपको बता दें कि यूपी से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अब हम मस्जिद, जहाँ पे मस्जिद की जो ज़मीन मिली है उनमें बड़े पैमाने पर वो लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए CM योगी आदित्यनाथ को भी शिलान्यास का न्योता देंगे और हम चाहेंगे कि CM योगी आदित्यनाथ आकर इस चीज़ों का शिलान्यास करें, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली चीज़ें हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि रूस बाइडेन को और चीन ट्रंप को चुनाव हराने की पूरी तरीके से होड़ में लग गया है। US खुफिया अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के एक खुफिया अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि देश में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले रूस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं क्रेमलिन से जुड़े लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुनः चुनाव जीतते देखना चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि चीन ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनना नहीं देखना चाहता है, जबकि अमेरिका में लोक नीति का आकार देने वाले चीन के हितों को विरोधी राजनीतिक हस्तियों पर दबाव बनाने के अपने प्रयास के रूप में देख रही हैं। तो वहीं रसिया जो बाइडेन को भी पूरी तरीके से हराने की कोशिश में लग गया है, क्योंकि आपको बता दें कि रूस पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने ट्रंप को 2014 में भी जीतने में 2016 में मदद की थी। इसी को देखते हुए ये बड़ी खुफिया इनपुट निकल के आई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। देश की राजनीति की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की बढ़ गई है मुसीबत। बीजेपी नया दांव खेलने की तैयारी में। दरअसल राजस्थान की सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है, जिसे लेकर राजस्थान की राजनीतिक तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात हुई है। आपको बता दें कि आगामी 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत साबित कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। वसुंधरा के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात को इसी सिलसिले में जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले बुधवार को वसुंधरा राजे दिल्ली आई थी, इसके बाद वो दिल्ली में ही थी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान बीजेपी ने वसुंधरा गुट के 12 विधायकों को गुजरात भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने JP नड्डा से कहा है कि पार्टी के वो साथ हैं,
मगर स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाली है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे 12 अगस्त को दिल्ली में ही रहेंगे और 13 अगस्त को फिलहाल वो जयपुर लौटने वाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान का नारा दिया, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा से पहले 10 अप्रैल 2017 को ही गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। राजघाट के पास स्थित RS के सभागार में दिल्ली के स्कूली छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज का एक दिन बहुत ऐतिहासिक है। देश की आज़ादी में आज की तारीख यानी 8 अगस्त का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि आज के ही दिन 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आज़ादी के लिए एक विराट आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा आज दे दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मुकेश अंबानी बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति, 80 अरब डॉलर हो गई है कुल संपत्ति। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस साल मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में करीब 22 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति अब 80 अरब डॉलर पहुंच गई है। हालांकि इस बीच फ्रांस के बर्नार्ड आर्नाल्ट की संपत्ति में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आर्नाल्ट की संपत्ति में इस साल गिरावट का सबसे बड़ा कारण ग्राहकों द्वारा कम खर्च रहा है। इस तरीके से बड़े पैमाने पर भारत का भी नाम हो रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिहार में हुआ चुनाव, तारीख का ऐलान, पंचायत प्रतिनिधियों का होगा चुनाव। दरअसल बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि अब बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न होगा और ये जल्द से जल्द शुरू होगा। 12 जिलों में 26 अगस्त और 27 अगस्त को चुनाव संपन्न होंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिस तरीके से ये पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इससे में स्पष्ट है कि चुनाव न टलने की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव भी होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा ब्राह्मण वोटों से सत्ता हासिल करके प्रदेश को लूटने का सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा करने पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने हमला किया। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अखिलेश यादव जब परशुराम के जरिए ब्राह्मणों का वोट पाकर फिर से सत्ता हासिल करके यूपी को लूटने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाज की एकता को तोड़ने का रच रहे प्रपंच और जिस तरीके से उन्होंने 2012 से 2017 तक प्रदेश को लूटा है और परिवारवाद में बांटकर सिमट कर रह गए हैं, वही 2022 के भी बाद करने की सपने देख रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में राज्यसभा की भाजपा के लिए सेफ सीट पर दोबारा दावेदारों की प्रत्याशी शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा की एक सीट पर 24 अगस्त को उपचुनाव होने वाला है। भाजपा ने दावेदारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। सपा की बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई सीट पर भाजपा के विधायकों की संख्या बल को देखते हुए भाजपा का सपा से ये सीट छीनना लगभग तय है। इसलिए इस सेफ सीट के लिए 1 दर्जन लोग दावेदार हैं। इनमें से 3 नाम प्रमुख सामने आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी क्षेत्रीय दलों को मिलाकर, क्षेत्रीय गणितों को मिलाकर ये टिकट देने वाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को 1 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं सोनू सूद, शेयर की है जानकारी। आपको बता दें कि सोनू सूद, बॉलीवुड एक्टर सोनू, प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बन चुके हैं। वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में फंसे लोगों को भी उनके घर पहुंचा रहे हैं। देश के हर राज्यों में उन्हें अलग अलग तरह से लोगों की मदद की है। इसके अलावा हाल ही में सोनू ने प्रवासी मजदूरों के लिए नौकरी की व्यवस्था करने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने अपेक नाम की कंपनी के साथ करार भी किया था। सोनू सूद ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने कहा है कि जहां चाह वहां राह है।
मेरे प्रवासी भाइयों के लिए मैंने अब अपेक के साथ साझेदारी की और अब बड़े पैमाने पर लगभग 1 लाख नौकरियां देने का जो वादा था वो हम पूरा करने जा रहे हैं और 1 लाख लोगों को जल्द ही रोज़गार मिलने वाला है। तो सोनू सूद के लिए 1 लाख तो ठोंक ही दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों की मदद की है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव। चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 1,92,00,000 को पार कर गए हैं। जी हाँ, 1,92,66,000 कन्फर्म केसेस, तो 7,15,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 49,50,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,60,000 करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 29,67,000 कन्फर्म केसेस, तो 1 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 20,88,000 कन्फर्म केसेस, तो 42,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के ये कोविड-19 के आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।